नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 1 मई है। पिछले 12 घंटों के दौरान ऐसी 2 घटनाएं हुई हैं जो बेहद रहस्यमय हैं। मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं और इन दोनों घटनाओं का जिक्र करूंगा, इनका एनालिसिस करेंगे। पहली घटना, तेहरान के आसमान में एक बार फिर कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी गई हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर कई ड्रोन्स थे जो तेहरान के आसमान में नजर आए और उसको ईरान ने अपने डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं या कुछ एक्सपर्ट समझ पा रहे हैं, ये ईरान के डिफेंस सिस्टम्स कहां पर तैनात हैं, इसकी लोकेशंस जानने के लिए ये ड्रोन स्ट्राइक की कोशिश की गई थी। ड्रोन्स भेजे गए थे जिसमें किसी तरह के वॉरेट्स नहीं थे, सिर्फ डिफेंस कहां सिस्टम्स लगे हैं इनकी लोकेशन जानने के लिए ये ड्रोन्स भेजे गए थे। ये पहली घटना, हम इसका जिक्र करेंगे। लेकिन दूसरी घटना बेहद रहस्यमय है। अमेरिका के नेवादा डेजर्ट में एरिया 51 के पास चंद घंटों के अंदर 17 बार भूकंप आए हैं। 17 अर्थक्वेक्स, 17 अर्थक्वेक्स, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी तरह का कोई एटमी टेस्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, या फिर अमेरिका ने कोई ऐसे हथियार का टेस्ट किया है जिसकी वजह से ये भूकंप के झटके आए, और क्या इस ऐसे किसी हथियार का इस्तेमाल ईरान में होने वाला है। देखिए, पूरे अमेरिका में तमाम अखबार, तमाम न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में इस तरह की चर्चा छिड़ गई है। आखिर एरिया 51 जो इलाका है नेवादा डेजर्ट का, यहाँ पर अचानक 17 भूकंप के झटके कैसे आ सकते हैं? क्या ये किसी तरह का कोई टेस्ट था? और इस तरह के तमाम सवाल सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसके बारे में हम जिक्र करें, कल जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाइट हाउस में एक बैठक होती है। इस बैठक में ब्रेड कूपर जो है, सेंटकॉम जो है, सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, जो कि ईरान के सारे मैटर देखती है हमलों को लेकर, उसके जो चीफ हैं ब्रेड कूपर, इन्होंने ब्रीफिंग दी डोनाल्ड ट्रंप को कि कैसे ईरान पे हमले किए जा सकते हैं। एक बड़ा ऑपरेशन का प्लान तैयार किया गया है कि कैसे ग्राउंड ऑपरेशन किया जा सकता है ईरान पे, कैसे लिमिटेड स्ट्राइक्स की जा सकती है, कौन से ठिकानों पर हमला करना है और कैसे हमला करना है। ये प्लान तैयार हो चुका है और बताया जाता है डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी परमिशन भी दे दी है, बस टाइम तय होना बाकी है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगले 48 घंटे बेहद अहम हैं और हो सकता है कि 48 घंटे के अंदर अमेरिका एक बार फिर हमला कर दे। ऐसी जानकारियां डिफेंस सर्कल में चल रही हैं। अब देखिए, बैठक होती है जिसमें जनरल डैन केन जो है चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ, वो भी शामिल थे। अमेरिका के तमाम बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट इसमें शामिल थे और एक बड़ा सा प्लान तैयार किया गया है कि ईरान जो है अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और वो किसी सूरत में अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है, तो एक बार फिर ईरान पर दबाव डालने के लिए उस पर एयर स्ट्राइक की जाए। इस तरह का प्लान है। ये बैठक होती है, उसी समय अचानक ये खबर आ जाती है कि जो नेवादा डेजर्ट है अमेरिका का, यहाँ का एरिया 51 जो है, यहाँ पर भूकंप आता है। अब ये एरिया 51 जो है, ये अमेरिका के नेवादा में स्थित एक अत्यंत गुप्त सैन्य हवाई अड्डा, एयरफोर्स बेस है। आधिकारिक तौर पर इसका उपयोग उन्नत सैन्य विमानों और जासूसी तकनीकों के परीक्षण और विकास के लिए किया जाता है। हालांकि एलियंस और यूएफओ से जुड़ी गोपनीय रिसर्च को लेकर भी यहाँ पर तरह तरह की अफवाहें या खबरें सामने आती रही हैं। ये जो एरिया है, एरिया 51 जो कहलाता है नेवादा डिस्ट्रिक्ट में, नेवादा डेजर्ट में, ये बेहद रहस्यमय रहा है शुरू से। इसको लेकर तमाम दावे होते हैं कि अमेरिका यहाँ पर अपने तमाम नए फाइटर जेट्स का यहाँ पे टेस्ट करता है, या फिर जो सीक्रेट वेपन्स होते हैं उसकी टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। यहाँ पे एलियंस को लेकर बड़े बड़े दावे होते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एलियंस को रखा गया है और यहाँ पर एलियंस से जुड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इस तरह की बातें आपने सुनी होगी, आप सर्च करिए एरिया 51, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अब होता यह है कि व्हाइट हाउस में एक बैठक चल रही है जिसमें तमाम सैन्य अधिकारी हैं, ईरान को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसी बीच जो है खबर आ जाती है साहब कि 17 भूकंप के झटके आए और उसके बाद पूरे अमेरिका के मीडिया में ये सवाल उठने लगते हैं कि क्या हुआ। देखिए, पहले खबर जो चल रही है हम वो देखें। अ सडन वेव ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी इन द नेवादा डेजर्ट हैज वंस अगेन पुट आइज ऑन वन ऑफ द मोस्ट सिक्रेटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस इन द वर्ल्ड। ओवर अ 24 पीरियड एट लीस्ट 17 earthquakes ranging magnitude from 2.5 to 4.4 were detected within close proximity of Area 51। एरिया 51 के आसपास 17 भूकंप आए जो कि 2.5 से 4.4 रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता मापी गई।
द स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिमर मेजरिंग 4.4 इन मैग्नीट्यूड ओरिजिनेटेड एट अ शैलो डेप्थ ऑफ रफली 2.5 माइल्स बीनीथ द सरफेस। देखिए इसमें यह भी कहा गया कि जो सबसे तेज भूकंप था वो सिर्फ 2.5 माइल्स जो है जमीन के नीचे था, यानी इस तरह की खबरें आई कि वो ज़्यादा गहराई पर नहीं है। इस वजह से इस तरह की शंकाएं और जाहिर की जाने लगी कि भाई क्या अमेरिका ने किसी तरह का एटमी परीक्षण किया है या कोई ऐसे हथियार का टेस्ट किया है जिसकी वजह से ये भूकंप आया। हालांकि देखिए अमेरिका ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है, अब ये चर्चाएं ही हैं, तमाम न्यूज़ एजेंसीज इसको लेकर खबरें छाप रही हैं, हकीकत क्या है कोई नहीं जानता। लेकिन देखिए ये कहा जा रहा है, कई डिफेंस एक्सपर्ट इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि देखिए जंग में अमेरिका ईरान को नहीं हरा पाया। ये हमने पिछले 12 दिन की जंग में भी देख लिया, फिर ये 40 दिन की जंग हुई हमने इसमें भी देख लिया। अमेरिका के तमाम बेस तबाह हुए, अमेरिका का पैट्रियट थार्ड सारी मिसाइल्स तबाह हो गई और अमेरिका जो है वो अब इस हालत में है कि हॉर्मुज घेर के खड़ा हुआ है और तब भी उसके तमाम दबावों के बावजूद ईरान किसी भी तरह से अमेरिका के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ऐसी सूरत में क्या ईरान पर किसी ऐसे हथियार से हमले का प्लान है जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिसको हम कह सकते हैं, या जिससे ईरान में बड़ी तबाही हो सकती है? इस तरह से स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। देखिए थोड़े वक्त पहले अचानक इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम पूरी सभ्यता का विनाश कर देंगे। उसके बाद ये अटकलें शुरू हो गई कि अब एटमी हमला होने वाला है ईरान पर। इसको लेकर तमाम सवाल भी पूछे गए डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुस्सा भी हो गए थे, इस तरह की बातें देखने को मिली। इसी बीच अब ये जिस रहस्यमय तरीके से ईरान पर हमला तय है ये माना जा रहा है। देखिए यूएई ने अपने सारे नागरिकों को कह दिया है कि आप अगर ईरान में है छोड़ के वापस आ जाइए, लेबनान में है छोड़ के वापस आ जाइए, आप इराक में है छोड़ के वापस आ जाइए। यही बात चीन भी कह रहा है कि या तो आप ईरान से बाहर आ जाइए और या फिर वहाँ पे हैं तो किसी सुरक्षित जगह चले जाइए। देखिए चाइना जब भी इस तरह की वार्निंग जारी करता है हमले हो जाते हैं। यूएई की तरफ से ये कहना, क्या यूएई के पास किसी तरह का इनपुट है कि भाई जल्दी ये हमला हो सकता है 48 आवर्स में, इसलिए उसने अपने सिटीजन्स को कहा कि आप ईरान से दूर हो जाइए। इसके अलावा आप देखिए जो ब्रैड कूपर है, सेंटकॉम के चीफ है, ये पिछली बार जब ये स्ट्राइक्स शुरू हुई थी 26 फरवरी को इनकी मुलाकात हुई थी डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में, और उसके बाद 2 दिन 48 घंटे के अंदर हमला हो गया था। ब्रैड कूपर एक बार फिर मिले हैं डोनाल्ड ट्रंप से और हमले की प्लानिंग को लेकर मिले हैं, इसलिए भी शायद ये स्पेकुलेशन है कि 48 घंटे के अंदर स्ट्राइक हो सकती है। इस तरह की खबरें हैं। इजराइल से जो खबरें आ रही हैं आप वहां देखिए, बड़ी संख्या में 6500 टन हथियारों की खेप अमेरिका से इजराइल पहुंची है। ये मिसाइल्स हैं, अलग अलग डिफेंस सिस्टम्स हैं, थार्ड और पेट्रियट सिस्टम्स हैं जो पहुंच गए हैं, जिन्हें डिप्लॉय किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 48 घंटे के अंदर इन्हें डिप्लॉय कर दिया जाएगा। हाइफा में खास तौर पर हाइफा के प्रोटेक्शन की तैयारी है। हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज वो ईरान नहीं छोड़ेगा इस बार, तो वहां उसको बचाने की कोशिशें लगी हुई हैं। यानी हाइफा में और अशदोद में इस 2 जगह पर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जा रहे हैं जो कि 48 घंटे में तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा जो खबर का मैंने शुरू में जिक्र किया कि देखिए बीती रात एक बार फिर वही हुआ कि तेहरान के आसमान में, न सिर्फ तेहरान में बल्कि कई और जगह कई सारे ड्रोन्स दिखाई देते हैं, रहस्यमय ड्रोन दिखाई देते हैं, और ईरान ने उसको अपना एयर डिफेंस फायर करके उसको तबाह कर दिया। अब कहा यह जा रहा है कि हमला करने के पहले, इसमें कोई शक नहीं है कि चाइना के डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइल्स पहुंच गई हैं और हो सकता है रशिया का भी डिफेंस सिस्टम इस बार देखने को मिले। कहा यह जा रहा है कि अमेरिका ने हमला करने के पहले, अमेरिका और खास तौर पर इजराइल की सेना ये जानना चाहती है कि भाई किस किस लोकेशंस पर एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं, ताकि उसको ध्यान में रखते हुए स्ट्राइक की जाए। इसीलिए ये ड्रोन स्ट्राइक थी। लेकिन बेहद हैरान करने वाली बात है कि ये तेहरान तक ड्रोन्स का पहुंचना, क्या ये ईरान के अंदर से इन्होंने ट्रेक ऑफ किया है ड्रोन्स ने? देखिए बड़ी संख्या में मोसाद के एजेंट मौजूद हैं ईरान में, जो ईरान लगातार कह रहा है कि तमाम गद्दार हैं, तमाम जासूस हैं जो कि मदद करते हैं इजराइल की। इस तरह के आरोप ईरान की तरफ से लगते हैं। तो अब ये अपने आप में चर्चा का मुद्दा है कि भाई ये ड्रोन्स जो हैं वो उस लोकेशंस तक पहुँचे कैसे, क्या इन्होंने ईरान के अंदर से ही टेक ऑफ किया गया था? ये इसको लेकर भी एक बड़ी अच्छी खासी चर्चा है। लेकिन नेवरदलेस ईरान ने अपना डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और कई जगह ये ड्रोन तबाह कर दिए गए। इसके बाद फौरन बाद जो है ईरान की तरफ से इराक के इरबिल में कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों पर बड़ी ड्रोन स्ट्राइक की गई और एक्सप्लोजिव, हैवी एक्सप्लोजिव थे इन ड्रोन्स में और शाहिद ड्रोन्स थे सीरीज़ के, और बड़ी स्ट्राइक हुई। इसमें कई कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं और अमेरिका से जुड़े वो ठिकाने भी कुछ निशाने पर रहे जहां पे अमेरिकी वेपन्स होने की खबरें थी।
यानी एक बार फिर ये सिलसिला शुरू होने जा रहा है अमेरिका वर्सेस ईरान का। बड़ी बड़ी नुकसान की खबर आई है कुर्दिश इलाके में जहाँ पर हमले हुए। इसके अलावा देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट ये भी है, बताया ये जा रहा है कि अगले, जैसा कि मैंने कहा 48 घंटे के अंदर, इसके पहले मतलब ये डेडलाइन तय हो गई है ऐसा बताया जा रहा है, ऐसे डिफेंस सर्कल में चर्चा है कि 48 घंटे में एक बार फिर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर सकता है। इसके अलावा एक खबर ये भी है कि एक और प्रपोजल पे चर्चा हो रही है, एक और प्रपोजल सामने आ गया है जिस पर शायद स्ट्राइक के पहले अमेरिका तक ये बात पहुंचाई गई है। किसी बीच में कोई देश कौन है अभी वो साफ नहीं है। यानी एक बार फिर यूरेनियम को लेकर या हॉर्मूज को लेकर एक बार फिर चर्चा का दौर सामने है। अब ये बैकडोर से चर्चाएं हैं, इसलिए अभी कुछ साफ नहीं है, लेकिन हालात ये हैं कि ईरान की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि यूरेनियम पर कोई बात नहीं होगी, न्यूक्लियर मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी जो ट्रंप को मंजूर नहीं है, और ऐसे हालात में हॉर्मूज में मामला फंस गया है। ईरान ने बड़ी तैयारी कर रखी है अमेरिका के जहाज़ों पर हमला करने की। तमाम मिसाइल्स तैयार हैं, सुरंगों से मिसाइल्स निकाल दी गई हैं, और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे अमेरिका ने अपनी मिसाइल से ईरान की मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए प्लान तैयार किया है। लेकिन फिलहाल हम अपनी बात तक सीमित रहें। अमेरिका में न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर तमाम तरह के दावे और तेहरान के आसमान में धमाके रहस्य बने हुए हैं। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।